अच्छा यार, आज मैं अपनी इस वीडियो में एक बीमारी को डिस्कस करूंगा। ये वो बीमारी है कि जिसके केसेस आपको अपने ही एरिया में या अपनी फैमिली में मिल सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा केस मिलता है और आप प्रॉपर नॉन होते हैं इस बीमारी के अबाउट, तो फिर आप अपने उस मुतलका जो पेशेंट है उसको आप उसके मुतलका डॉक्टर के पास रेफ़र कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये बीमारी कौन सी है। इस बीमारी का नाम है गॉट, GOUT। ये क्या है? हमारे खून में यूरिक एसिड जब अपनी वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल्स की शक्ल में इकट्ठा होता रहता है। जब उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे जोड़ों में शदीद दर्द और स्वेलिंग का बायस बनता है। ये एक क्रोनिक डिजीज़ है। इस बीमारी की जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर आपको इसकी अलामतों का पता होगा तो तभी तो आप श्योर कर पाएंगे कि ये बेसिकली गाउट का केस है, तो फौरी तौर पे आप इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। सबसे पहली अलामत कि आप अपने जोड़ों में शदीद किस्म का पेन फील करेंगे। वो कौन से जोड़ इन्फेक्टेड हो सकते हैं? आपके हाथों और पाँव के फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, रिस्ट हैं और एल्बोज हैं, नीज और एंकल जो टखने हैं, ये जोड़ इन्फेक्टेड हो सकते हैं। दूसरी जो इसकी अलामत है वो ये है कि आप अपने जोड़ों में रेडनेस फील करेंगे, अपने जोड़ों पे स्वेलिंग फील करेंगे। और तीसरी जो अलामत है कि आपके जोड़ मूव करते हुए बहुत मुश्किल से, आप बहुत डिफिकल्टी अब फील करेंगे, बहुत मुश्किल से आप अपने जोड़ों को मूव कर पाएंगे। और अब हम इस बीमारी की जो कॉजेज़ हैं, जो इसकी वजूहात हैं, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कॉज इसकी वो ये है कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। ये थ्रू द जीन्स पेरेंट्स से बच्चों में ये ट्रांसफ़र होती है। और दूसरे नंबर पे अगर आप सब स्टैंडर्ड फूड लेते हैं या ये कह लें कि आप इम्परफेक्ट डाइट ले रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई रूटीन नहीं है खाने पीने की। अगर गोश्त खा रहे हैं तो मुसलसल आप गोश्त के शौकीन हैं, वही खाते जा रहे हैं, या सी फूड्स उसके शौकीन हैं, या आप अल्कोहल किसी तरीके से इनटेक कर रहे हैं, तो ये याद रखें कि इम्परफेक्टली जब आप इनटेक करते हैं किसी चीज़ को तो वो भी यूरिक एसिड का बायस बन सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी नंबर पे जो इसकी जो कॉज है वो ये है कि ये ओबेसिटी के पेशेंट में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं। अब बात करते हैं कि हम गॉट को ट्रीट कैसे करें। ट्रीटमेंट के अबाउट जो डिस्कशन है ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है। जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनको आप उनके एरिया में या अपनी फैमिली में कोई ऐसा गॉट का केस मिलता है तो वो उसको डॉक्टर के पास, सर्टिफाइड डॉक्टर के पास रेफर करेंगे और वो डॉक्टर ही उसका ट्रीटमेंट प्लान करेगा अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है जी। और प्रोफेशनल्स के लिए ये जो ट्रीटमेंट होता है गॉट का, इसमें 3 क्लास की मेडिसिन यूज होती हैं, 3 क्लासेस की। फर्स्ट इसमें पेन किलर दी जाती हैं और सेकेंडली एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जाती है और थर्ड नंबर पे यूरिक एसिड को कम करने के लिए जो स्पेसिफिक साल्ट्स होते हैं वो दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू द एज। और डाइट प्लान ये पेशेंट को दिया जाता है। एक्सरसाइज का भी प्लान दिया जाता है कि वो अपनी जो रेगुलर लाइफ है उसमें जो एक्सरसाइज होती है, जो मॉर्निंग वॉक होती है, उसको भी अपनी इस लाइफ का हिस्सा बनाएं। इस तरह यूरिक एसिड को जो है ना वो ट्रीट कर लिया जाता है।